साहब के सामने तुम लोगों ने हमारे खिलाफ मुंह खोला, तुम पे PSA लगा देंगे हम और चिट्टा के केस में फंसाएंगे तुम्हें। 10 दिन 3rd डिग्री दी गया जब मैडम ने करने से मेडिकल मना कर दिया। अब ये सोचिए मैम, 3 जिप्सी पुलिस आती है और ये घर में 4 बंदे, 3 जिप्सी पुलिस भारी पड़ती है या 4 बंदे भारी पड़ते हैं। DSP ने हमारा घर का तो बेड़ा गर्क कर रखा। पिछले 10 साल से भाइयों के ऊपर पर्चा लगवाना, मेरे ससुर के ऊपर, मेरे जेठों के ऊपर, मेरे हस्बैंड के ऊपर। लड़की पुलिस बुलाती है घर में और पुलिस वालों के खिलाफ पर्चा लगवाती है कि वीडियो बनाती है और बोलती है कोर्ट में जाके, जनाब ये हमारे पर ये करने हैं, वो करने हैं। मैंने ये इन्फॉर्मेशन हर SHO को, हर पुलिस वालों को दिया कि सर मत जाना, ये आप लोगों के खिलाफ ऐसा करती है, आप लोग उसके गेट में नहीं जाना। एक समय था जब हम पुलिस वालों के पास जाते थे, हमें ये लगता था कि पुलिस हमारा साथ देगी। पर अगर हम ये कहें, क्योंकि जो आज कंटेंट सामने आया है उस कंटेंट को देखकर ऐसा लग रहा है कि पुलिस वाले आपका सहयोग नहीं, हाँ आपके साथ गुंडागर्दी ज़रूर कर सकते हैं। अब इसमें हर पुलिस वाला ऐसा होगा ये बात सही नहीं है, पर कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी परेशानियां क्रिएट कर देते हैं। हम ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, ये हम अंजलि जी से जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अंजलि जी आपको बखूबी इस बारे में बताने की कोशिश करेगी कि ऐसा कौन सा DSP है जो उनको परेशान कर रहा है। ये SSP के पास भी गई हैं, अब SSP ने क्या कहा है अब वो भी जानने की और आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। पर सबसे बड़ा सवाल निशान ये है कि क्या जो देश की रक्षा करने के लिए या जम्मू कश्मीर की रक्षा करने के लिए, जम्मू कश्मीर की जनता की रक्षा करने के लिए कस्में खाते हैं, क्या वो उनको ही परेशान करेंगे? सवाल या निशान। चलिए बातचीत करते हैं। अंजलि जी पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। लोगों की मदद करने के साथ में चलते चलते आज आप खुद ही एक पीड़ित महिला के रूप में सामने आ गई हैं। मैम एक्चुअली मेरे इन-लॉज जो हैं वो रहते हैं कजवानी, हम रहते हैं इधर भगवती नगर कनाल रोड में, मैं और मेरे हस्बैंड। ठीक है, मेरी 3 साल पहले मैरिज हुई है। तो मेरी जो छोटी ननद है, हमें उस घर से कोई लेना देना नहीं है। हम जाते 5 या 10 मिनट, आप हमारे कॉल डिटेल सब निकाल सकते हैं। मेरे हस्बैंड भी 2.5-3 साल से हमारे साथ ही रहते हैं। हम अपना काम करते हैं, छोटा मोटा जो भी है, हमने लोन लेके बिज़नेस अपना छोटा मोटा खोला। पुलिस वाले जो हैं, मेरी ननद का एक DSP हैं, उनके साथ नाजायज़ अफेयर है पिछले 10 साल से, जब वो SHO थे। ठीक है मैम, मेरी ननद का नाम है, क्या नाम है, नीता शर्मा। ठीक है, उनके साथ उसका अफेयर है। वो मेरे जेठ को, मेरे ससुर जी को, मेरे हस्बैंड को आज पिछले 10 साल से परेशान किए जा रहा है। उनके पीछे कोई भागने दौड़ने वाले नहीं थे, क्योंकि वो मर्द हैं। मर्द की सुनवाई कहीं नहीं होती है, लड़की की सुनवाई हर जगह होती है। अगर किसी लड़की को आप अगर झूठी, अगर आप कोई मर्द अगर थप्पड़ मार देते ना किसी लड़की को, तो हम कहते हैं कितना जालिम मर्द है। अगर कोई मर्द है तो अगर लड़की थप्पड़ मारती है तो हम कहते हैं हरामी है, इसने क्या नाम है कुछ गलत किया होगा तभी ने थप्पड़ मार। पर ये पक्ष ये नहीं देखा जाता है कि मैं ये नहीं कह रही हर लड़की गलत होती है या हर मर्द सही होता है, पर जो सही और सच है उसका सामना लाना आपका भी काम है, हमारा काम है, पुलिस वालों का भी काम है। और रह गया इन लोग, इनको 10 साल से, पिछले 3 साल से मैं देख रही हूँ, मैं थाना पुलिस कर करके मैं थक गई हूँ। मैं सोशल वर्क करती हूँ, मुझे भारत सरकार ने ऐसे नहीं मुझे आई कार्ड दिया है कि भारत सरकार का आई कार्ड दिया सोशल वर्क करते हुए मुझे, मैं सारा कुछ कर रही हूँ अपना। ठीक है, मैं लोगों का मसला सुलझाती हूँ। कितने लोगों का मैंने ये किया, मैं SSP साहब के पास भी जाती हूँ, बड़े अधिकारियों के पास, सब रिस्पेक्ट देते हैं, सब अच्छे से बात करते हैं। पर मैम जब हमारे घर पे बात आ गई तो मैं किस मुंह लेके उनके पास जाऊँ? फिर भी हम गए सर के पास, सर ने हमारी बड़ी सपोर्ट की। सर ने हमें पूरा ये भी दिलवाया, विश्वास दिलवाया, SSP साहब ने, SSP जम्मू चंद्र कोहली साहब ने मुझे ये हमें विश्वास दिलाया कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे, जो भी गुनाहगार होगा, जो भी अगर ये करेगा हम उसके खिलाफ नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो डिपार्टमेंट का हो चाहे वो बाहर का हो। मैं सबका इंसाफ करने के लिए यहाँ बैठा, सर ने हमें यही बोला, हमने सर के सामने स्टेटमेंट दिया। हम वहाँ जब रहते नहीं हैं मैम, गंग्याल में, हमारा कजवानी में रहते नहीं हैं, फिर भी हमारे खिलाफ झूठा, मेरा और मेरे हस्बैंड के खिलाफ आज से 5-6 दिन पहले पर्चा लगाया गया। किस बात के लिए? मेरी ननद के कहने पे और DSP के कहने पे, क्योंकि मेरी ननद का और DSP का, मैं DSP का भी नाम नहीं लेना चाहती हूँ। DSP कहीं और के हैं या इसी एरिया के? DSP जम्मू के ही हैं, स्पेशल ब्रांच के हैं। मैं उनका नाम लेके उनका घर बार नहीं तोड़वाना चाहती हूँ, ना उसकी फैमिली को डिस्टर्ब करना चाहती। अगर वो देख रहे होंगे मेरे न्यूज़ तो वो समझ जाएंगे कि मैं किसके बारे। अगर वो नहीं रुकेंगे तो हम उनका नाम भी लेंगे। उनकी बहुत सारे CC फुटेज और वीडियो भी है हमारे पास, जो हम दिखाएंगे न्यूज़ को भी कि देखिए मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। इस DSP ने हमारा घर का तो बेड़ा गर्क कर रखा। पिछले 10 साल से भाइयों के ऊपर पर्चा लगवाना,
मेरे ससुर के ऊपर, मेरे जेठों के ऊपर, मेरे हस्बैंड के ऊपर, यहाँ तक कि इस डीएसपी के चक्कर में मेरे पति के भाइयों को आज से 2018 में 3rd डिग्री दिया गया उसी गंग्याल थाने में। फिर भी वो लोग कुछ नहीं बोले, मार के हाथ पैर तोड़ दिया गया। फिर भी वो बेचारे, उनके कोई थे नहीं, क्योंकि ना कि मैम इतना फाइनेंस से तगड़े हैं वो, क्योंकि मेरे ससुर एक दिहाड़ी लगाते, जेठ मेरे हैं वो गाड़ी चलाते, हस्बैंड भी मेरे अभी हमने लोन लेके बिजनेस खोला है। क्या नाम है, मेरे हस्बैंड भी दूसरे के पास काम ही करते थे। आज हमने जो किया अपने दम पे किया है, किसी से हमने, फिर भी हम वो घर पे नहीं रहते। हमारे पास एक छोटा मकान, हम उसी में गुजारा करते हैं। आप आके देख सकते हैं, कमरा हमारे पास, एक किचन है, हम उसी में खुश हैं। पर इस लड़की के कहने पे ना हमारा आना, ना हमारा जाना, ना हम उल्टा ये हमारे घर पे आती अगर, तो हम इसे खिलाफ ला के हर चीज़ दे के भेजते, पैसे से, हर चीज़ से। ये अब इसके भाई के, बड़े वाले भाई के साथ इसका लड़ाई हुआ। अब इनका क्या हुआ मैम, हमें तो नहीं पता ना। इसने अपने बड़े वाले भाई के खिलाफ पर्चा लगाया, साथ में ये मेरे और मेरे हस्बैंड के खिलाफ झूठा पर्चा पुलिस वालों ने लगाया, जिसमें कि मेरे जेठ ने भी एप्लीकेशन दिया कि उसने भी सामान तोड़ा मेरा घर कमरे का, मैंने भी इसका तोड़ा, मेरा जेठ ने बोला। तो वो एप्लीकेशन लिया, पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं किया। हमें बोला हाँ ठीक है जाओ, हम वो भाई बहन का झगड़ा है, हम कुछ नहीं बोल सकते, गंग्याल वाले SHO साहब ने, ठीक है। फिर मसला तो ये भी बनता है कि भाई बहन का असल में झगड़ा है, तो क्यों बीच में पुलिस को इन्वॉल्व करना या इसको इन्वॉल्व करना। अगर भाई बहन का आपस में झगड़ा है तो पुलिस इन्वॉल्व हुई कैसे, मैं ये समझ नहीं पा रही। ये बात भाई समझते हैं कि घर का मसला है, चलो हम थाने नहीं जाएंगे, बहन है। पर वो लड़की और वो जो DSP साहब है वो नहीं समझते। वो DSP हर पुलिस वाले जितने बड़े उच्च अधिकारी हैं उनके सारों का नंबर ये प्रोवाइड करता है उस लड़की को, हर एक लिंक। फिर अगर उसके कहने पे अगर पुलिस वाले, गंग्याल पुलिस वाले या कोई भी थाने वाले अगर केस नहीं बनाते या कुछ नहीं करते, तो ये झूठा बयान, झूठा पर्चा उन पुलिस वालों के खिलाफ लगवाती है जाके, चाहे वो लेडीज़ पुलिस हो, चाहे वो जेंट्स पुलिस हो। उसकी विटनेस मैं हूँ, जो मैं आई विटनेस भी हूँ और मैं जानती हूँ। अब भी थोड़ा दिन पहले 2 पुलिस वाले के खिलाफ गंग्याल में इसने झूठा पर्चा लगवाया कोर्ट से। वकील भी इस DSP ने दिया हुआ है, इसको पैसा भी भरपूर ये DSP देता है, हर कुछ ये DSP के साथ में की ये टिप है, ये DSP की एक टिप है। आप समझ गए ना ये क्या है। और उस वजह से DSP इसका सारा कुछ करता है। हमें कोई एतराज नहीं है, तुम करो जो करना करो, पर हमारी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब मत करो। जब हम आपको कुछ नहीं बोलते, मैम मेरे हस्बैंड सुबह अपने काम पे निकल जाते, हम सोशल वर्क करते, कोई हमें बता दे कि हमने किसी का ये लिया या वो लिया, हम तो लोगों का समाज में सेवा करने के लिए। अगर भारत सरकार ने हमें कार्ड दिया तो कोई ऐसे तो नहीं दिया ना, लल्लू पंजू को तो नहीं दे देते। अगर मैंने किया है, हमने अगर उनका घर में जाकर लड़ाई झगड़ा, पहली बात तो वो मेरे ससुराल वाले के पुश्ताने घर है मेरे पति के, वो उनके बेटे नहीं है क्या, हमारा हक बनता, फिर भी हम नहीं जाते क्योंकि हम लड़ाई झगड़े से दूर रहते। सुबह हम निकलते, शाम को घर पे। माता पिता कुछ नहीं बोलते। देखिए किसी का पर्सनल लाइफ है, मैं यहीं पे बात रोकना चाहूँगी। पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ में हम किसी को इंटरफेयर करने वाले कोई नहीं होते, पर फिर भी माँ बाप होते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं कि भैया आपस की जो लड़ाई है घर पे रखो, बाहर मत लेके जाओ। 4 लोगों में बेइज्जती होती है। क्या ऐसा कुछ? माँ का फुल सपोर्ट बेटी को है, माँ का फुल सपोर्ट जो भी करने में है माँ का है। पिताजी अगर बोलते हैं, पिताजी को पुलिस उठा ले जाती है। भाई अगर बोलता है तो पुलिस उठा ले जाती है। लड़की ड्रिंक करती है, उसकी क्या नाम है, अल्कोहल टेस्ट कराया जाए, ड्रिंक करती है, सब कुछ करती है। हम बोलेंगे नहीं, अगर हम इतना ज़ोर से बोल रहे हैं तो इसका मतलब सच्चाई है इसमें, और उसको साबित भी करेंगे हम। आज 3 साल से इस DSP से मैंने भी बात किया, कितनी बार समझाया, सर इसको समझाओ, भैया इसको समझाओ। मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है कि सर आप इनके गलत काम में साथ मत दीजिए। हाँ जी मैं करता हूँ, देखता हूँ बात। इस लड़की ने, मेरी ननद जो मेरी मासी की, इनकी मासी की लड़की, उसके खिलाफ ये DSP ने, और इसने जाके रजौरी में झूठा पर्चा लगवाया। रजौरी में ये DSP गाड़ी लेके गया, वो भी पता किया जाए। मेरी ननद के खिलाफ जो, जिसकी शादी हो गई, उसका पति बेचारा फौजी है, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके खिलाफ, उसके ससुर मर गया, 13 दिन उसके घर में 13वां मैम, और ये ले गई पुलिस भेज दी उनके घर में पर्चा लगवाने के लिए। पुलिस उनके घर में पहुंची, सरपंच वगैरह, हमें फ़ोन आया, फिर हमने पुलिस से हर किसी से बात करके, वहाँ के लोगों से बात करके रुकाया कि 10 दिन और होने तो बाद में आप इनको ये करना। इस DSP ने इतना मतलब इसको पावर दे रखा है। अगर कोई पुलिस वाला अगर नहीं इसके कहने पे काम करता, DSP इसको क्या करता, आगे भेज देता है, जाओ जी क्या नाम है, आप जाके कोर्ट से पुलिस वाले के खिलाफ पर्चा लगाओ। पुलिस वाले के खिलाफ, मतलब इनके पावर है, तो इनके पास पावर है, पैसा है,
तो ये किसी के साथ कुछ कभी भी आपने करेंगे। जाके नहीं बोला कि डीएसपी साहब जो आपकी ज़िंदगी अपनी पर्सनल ज़िंदगी पर्सनल में रखो, हमें उसमें इन्वॉल्व ना करो, जो आपने करना है करो, हमें ना परेशान करो। हमने उनको बोला, वो हमें एक बार भी बताया कि हमने उनको कभी गलत बोला हो। हमने हमेशा सर और भैया करके ही बात की है। 2-4 बार हम मिले भी हैं, इसी लड़की के साथ मिले हैं। मैंने यही बोला सर, हाथ जोड़ के ही बोला भैया इनको, क्योंकि वो मेरे फादर की उम्र के, कोई इतने छोटे एज के नहीं है। मैंने ये बोला सर प्लीज़ आप जो भी है इनका भाई बहन का लड़ाई, आप इसको समझाओ सर, मत करो ऐसा। क्या नाम है, देखो ये भाई ये मर जाएंगे, ये चाहती है क्या नाम है ये भाई घर में ना रहे। चलिए मेरे पति का तो घर है, मेरे साथ रह रहे हैं, पर क्या नाम है मेरे जेठ लोग वो कहाँ जाएं, कहाँ रोड पे जाएं। और जो गंग्याल पुलिस है वो उठती है ना, देखती है ना, कुछ करती है, झूठा मूठा पूरा रिकॉर्ड बना हुआ है इस लड़की के खिलाफ, फाइल बना हुआ है। रघबीर चौधरी SHO थे, उन्होंने फाइल बनाया था इसके खिलाफ, पूरा सबूत इसके सच्चाई पूरा उन्होंने ला के इसके खिलाफ जो जितना था इकट्ठा किया करके इसके वो बनाया इसने। ये वीडियो बनाती है सब एडिट करके, फिर बोलेगी हाँ जी मेरे पास 100 बंदे बैट बॉल लेके चलती है, घर में तलवार रखी है, क्या क्या ये करती है, बाप के ऊपर तलवारों से हमला करती है, जेठ के पास तलवारों। अब वो जब वहाँ पे कलेश पड़ता है वो कहाँ जाएंगे, मेरे घर आते हैं। तो आप बताइए मेरे जगह आप होंगे, ये जो भी भाई बहन है, मैं भी उनको घर से निकाल दूँ? है तो मेरे पति के बाप भाई ना, मैं तो उनको खाना खिलाऊंगी ना, मैं तो उनको बैठाऊंगी ना। अगर मैं भी ऐसे करूंगी तो लोग ये नहीं देखेंगे बेटी क्या कर रही है, सब यही बोलेंगे कि पराई है इसलिए ऐसे कर रही है। मेरा पति अगर अपने घर में नहीं जाए तो वो कोई नहीं देखेगा, वो मजबूरी में नहीं जा रहा, लोग यही बोलेंगे ये रोक के रखी है, उसको जाने नहीं देती है। हर तरफ से तो मैं ही पीस रही हूँ ना, अगर अच्छा करूँ तो भी बोलेगी तू मेरे बाप भाई को अपने घर में क्यों घुसाती है, तू उसके साथ सोती है, मेरा बाप भाई तेरा पित्ता फाड़ देगा, मेरा बाप भाई को चढ़ाती है, ऐसे ऐसे बैठ लेंगे। मेरे पास रिकॉर्डिंग है मैम, आप सुनोगे आपके कान से खून निकल जाएगा। ये लड़की मुझे ऐसे ऐसे मेंटली टॉर्चर करती है। हम बताइए बाहर का काम करें, सुबह उठो 6 बजे अपना घर का काम करना, खाना बना के देना, सब कुछ करना हस्बैंड को, उसके बाद अपना काम पे जाना। ये लड़की हमें इतना मेंटली टॉर्चर करके रखेगी, ना हमारा कोई लेना ना देना। और गंग्याल पुलिस का मैंने इतना साथ दिया, 3 साल से हर उनका चीज़ों में साथ दिया। ये लड़की पुलिस बुलाती है घर में और पुलिस वालों के खिलाफ पर्चा लगवाती है, कि वीडियो बनाती है और बोलती है कोर्ट में जाके जनाब ये हमारे पर ये करने हैं वो करने हैं। मैंने ये इन्फॉर्मेशन हर SHO को, हर पुलिस वालों को दिया कि सर मत जाना, ये आप लोगों के खिलाफ ऐसा करती है, आप लोग उसके गेट में नहीं जाना। फिर भी ये पुलिस ने मेरे खिलाफ और मेरे पति के खिलाफ झूठा पर्चा लगा दिया, हमने कुछ किया भी नहीं। अगर हम हैं, हमारे खिलाफ वीडियो है, हमारे खिलाफ CC फुटेज है, हमारे खिलाफ कोई भी घर में CCTV फुटेज ऐसे ही घर पे लगाया था या कोई मेन कारण था? CCTV कारण से इसकी तंग आ गए थे। जब लास्ट टाइम 2020 में इसका कांड हुआ था, दिसंबर के टाइम में, जब इनको पूरे फैमिली को उठा के SHO साहब ने बंद किया था, पूरी फैमिली को। मैं यहाँ थी तब, मेरे पति अपने घर में रहते थे कि दिन भर चलो यहाँ, एक रात माँ के पास, एक यहाँ। तब 2020 में मेरे पति ने क्या नाम है, तब SHO साहब ने बोला था कि देख भाई तू अच्छा लड़का है, तू इन लोगों से, जो पहले के SHO साहब थे रघबीर साहब, उन्होंने यही बोला कि तू साइड ले ले, इस गंद से तू बाहर निकल जा, नहीं तो क्या नाम है बहुत ये होगा। बाद में हमने 40-50 हज़ार रुपये खर्चा करके घर में 8-10 कैमरे लगवाए। ये लड़की वो कैमरा भी तोड़ देती मेरे पास, वो भी CC फुटेज आप देखिए। इनको अय्याशी करना, ये कहीं भी करे, कुछ भी करे, उस घर में भी करे, पर हमें मत डिस्टर्ब करे, हमें मत परेशान करे, ना हम लेना ना देना। हम लोग तंग ये सब इसीलिए हो रहा है, पूरा ये जो पूरा प्लान बन रहा है इसीलिए बन रहा है। आप लोग रोकते हैं क्या? जी आप लोग रोकते हैं क्या? हम रोकते हैं ना मैम, कौन बर्दाश्त करेगा। नीच अगर गंदा से गंदा भी भाई होगा, अगर बहन धंधा भी करती होगी ना, तो वो ये नहीं बोलेगा कि तू घर में लाके धंधा कर या घर में कोठा चला। भाई बाप तो यही बोलेगा ना, जो करना बाहर मुँह काला कर अपना, या तो भाई बाप इसकी कमाई खाता हो। भाई बाप अगर कमाई खाने वाला होता तो आज तक जितने भी पर्चे मेरे ससुराल वाले के खिलाफ लगे, मेरे जेठ के खिलाफ, मेरे पति के खिलाफ, मेरे ससुर के खिलाफ, सिर्फ इस लड़की ने लगाया है, सिर्फ इस लड़की ने। गंग्याल थाने में इसकी पूरी फाइल बनी, फिर भी पुलिस इसके खिलाफ कुछ नहीं करती। हम देखे मैम, इतना एप्लीकेशन दे के आते हैं, इतना कुछ तारीख के साथ सब कुछ दे के आते हैं, सब कुछ, पर हमारी सुनवाई नहीं है। पुलिस वाले कहते कोई बात नहीं, आप लोग जाइए हम देखेंगे। 10 दिन बाद हमें फिर बुला के मेरे जेठ को कभी बंद कर दिया जाता है। ये देखिए मेरे जेठ ने पर्चा एप्लीकेशन दिया उनको, मतलब ये देखिए तारीख देख लीजिए। अच्छा, कब इस एप्लीकेशन का कोई मतलब नहीं है? कोई मतलब नहीं है। पुलिस वाले, उसने अगर एक कोरा पर्चा भी दे दिया तो उसका बहुत डिमांड है,
बहुत डिमांड है। ये देखिए, हम सर के पास भी गए थे, सर ने हमें एसएसपी साहब के पास भेजा। कल हमारा वहाँ स्टेटमेंट हुआ, एसएसपी साहब ने हमें अच्छा सहयोग किया, हमारे साथ अच्छा बर्ताव किया। उन्होंने हमारा स्टेटमेंट लिया, उन्होंने यही बोला कि जो भी होगा हम जायज़ करेंगे, जो आपके साथ गलत करेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो चाहे कोई भी हो मेरे डिपार्टमेंट। क्या इंसाफ चाहती हैं? मैं यही इंसाफ चाहती हूँ कि इस डीएसपी को बोलो कि इसको जो करना है करे, हमें कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल हमारे पति को, मेरे पति को और हमारे जो फैमिली मेंबर है उनको डिस्टर्ब नहीं करे। इस लड़की को अगर इसने रखना है ना नाजायज़ संबंध में, ले जाए बाहर रखे, ले जाके इस घर में ये ड्रामा ना करे। भले हम उस घर में नहीं रहते, हमने कभी अधिकार नहीं जलाया, पर अब अधिकार चलाएंगे, अब अधिकार चलाएंगे, क्योंकि मैं मेरे पति की बीवी हूँ, कोई इसके जैसे मैं रखेल नहीं हूँ। ये कहीं ना कहीं बहुत समझ नहीं आ पा रहा है कि मैं आपको किस तरह से बताऊं, बट हाँ, चंदन कोहली साहब से एक ही दरख्वास्त यहाँ पर होगी कि इनको आप पर पूरा विश्वास है, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन पर पूरा विश्वास है कि अगर लगता है कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है तो उस गड़बड़ को ठीक करिए, क्योंकि इसकी वजह से पूरा परिवार जो है वो परेशान है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, ये अपनी सच्चाइयाँ बयान कर रहे हैं। सच्चाई और भी होगी, वो भी आप तक लाने की कोशिश करेंगे, पर सबसे बड़ी बात ये है कि अगर एक डीएसपी अपने पद का फ़ायदा उठाकर किसी को नुकसान पहुंचा रहा है तो वो बहुत गलत है और वो नहीं होना भी चाहिए। पर अब गवर्नमेंट क्या सोचती है और एसएसपी महोदय क्या इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ते हैं, ये बात कुछ कहना चाहती? हाँ, मैं कहना चाहती, फिर इसने मेरे पति को, मेरे हस्बैंड को और मेरे जो ससुराल वाले, तब तो मैं नहीं थी, 2018 की बात है, 2018-17 की बात है, तब इसने 3rd डिग्री दिलवाया, पुलिस वालों को प्लानिंग से घर में बुलवाया, मारपीट हुआ पुलिस वालों को। अब ये सोचिए मैम, 3 जिप्सी पुलिस आती है और ये घर में 4 बंदे, 3 जिप्सी पुलिस भारी पड़ती है, 4 बंदे भारी पड़ते हैं। पुलिस वालों ने इनको मारा, उसी मारपीट में और भी बंदे, पुलिस इसके भी बंदे थे सिविल में जो डीएसपी के हैं, मारा पीटा, पुलिस वालों को चोट लगी, उनका हाथ टूटा, पैर टूटा, क्या मालूम, मार के मेरे पति का पैर तोड़ दिया गया। 10 दिन इनको 3rd डिग्री दिया गया, 10 दिन, नाइद अली साहब तब SHO थे, 10 दिन 3rd डिग्री दी गया। जब इन्होंने क्या नाम है इधर मेडिकल करवाने गए तो मैडम ने करने से मेडिकल मना कर दिया था, जो इनका हॉस्पिटल लगता। फिर प्राइवेट में करवाया, प्राइवेट में करवा के इसको यही बोला गया मेरे हस्बैंड को कि क्या नाम है, अगर तूने जज साहब के सामने तुम लोगों ने हमारे खिलाफ मुंह खोला, तुम पे PSA लगा देंगे हम और चिट्टा के केस में फंसाएंगे तुम्हें हम। ये बेचारे, ये फाइनेंस मजबूत नहीं है, पीछे कोई सोर्सेस नहीं है, कोई पहुंच नहीं है, तो आप किसी के साथ कुछ भी करेंगे। ये चीज़ गलत है। अगर ऐसा होगा तो क्या ये सही है? सवालिया निशान। एसएसपी महोदय, कृपया करके आपको इंटरवीन करना पड़ेगा, और जिस तरह से आप इनका सहयोग कर रहे हैं बहुत बढ़िया, क्योंकि अब कहीं ना कहीं विश्वास जो है वो आप तक पहुंच गया है और यही कहा जा रहा है कि आप ही हमको न्याय जो है वो दिलवा सकते हैं। तो कृपया करके इनको न्याय दिलवाएं, क्योंकि इनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि कोई अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा है, बट जब पर्सनल लाइफ किसी दूसरे को इफेक्ट करने लगे फिर पर्सनल लाइफ नहीं रह जाती। और आज इनके साथ वही हो रहा है कि किसी की पर्सनल लाइफ अब इनकी पर्सनल लाइफ को इफेक्ट करने लग गई है, इनके जो जेठ है उनको इफेक्ट करने लग गई है, इनके जो ससुर है उनको इफेक्ट करने लग गई है, और कहीं ना कहीं बहुत अपशब्द जो है वो इनके लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आपको क्या लगता है, आम जनता की राय इस पर क्या है, पहले तो वो रखिए, और जो अपनी राय आप रखेंगे वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी एक बहुत मायने रखती है, क्योंकि एक डीएसपी रैंक का बंदा जो है वो इसमें इन्वॉल्व ज़रूर है। आपको क्या लगता है, राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। तब तक के लिए बने रहिए दनकट रत्ती के साथ।